हेलो एवरीवन, फिर से मैं आ गई आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर। एकदम ज़बरदस्त आज का जो टॉपिक है ना, योजना बनाना और तैयारी करने में अनिच्छा। यानी कि माने जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन ना जीतने के लिए तैयारी करने की जो इच्छा होती है, जो जज्बा होती है, वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय क्या करते हैं, पार्टी में ज़्यादा योजना बनाते हैं, शादी घर में योजना बनाते हैं, कौन सा शादी के वाले के दिन कपड़ा पहनेंगे, कैसे दिखूंगी, मुझे सबसे अलग हट के दिखना है। और छुट्टियों के बारे में योजना बनाते हैं, लेकिन लाइफ का योजना ना कोई नहीं बनाते। यानी कि लाइफ की जो तैयारी होती है ना, जैसे लाइफ की तैयारी क्या होती है, जैसे कि तैयारी तैयारी जो होती है ना, आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी का मतलब क्या होता है, योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले जो है ना, खुद पर दबाव बनाए रखते हैं, मुझे जीतना है, मुझे करना है, मुझे तैयारी करनी है। तो यह तैयारी चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे हाउसवाइफ का हो, चाहे कोई भी दुनिया में जितने भी हमारे जो मनुष्य जाति हैं, सारे लोग के ऊपर में तैयारी बहुत ज़रूरी है। तैयारी करना, अपने आप में तैयारी करना बहुत, क्योंकि चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी हो, घर में खाना बनाने की तैयारी हो, या कोई भी चीज़ की तैयारी हो, तो तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यह तैयारी क्या करता है, आपका दबाव, जीत की चिंता बिना किए जाने वाली तैयारी का ही होता है। अगर हमारी तैयारी ख़राब होगी तो हमारा खेल ख़राब होगा, क्योंकि हम जैसा खेलते हैं वैसी हमारी तैयारी होती है। जैसे सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर है जितना कि सही और लगभग सही के बीच। ओके, तो मतलब कि हमारा जो जिस्म और दिमाग है ना, पूरी तरह तैयार होने के लिए हम लोग को आत्म अनुशासन और कुर्बानी मांगता है। यानी आपको आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए कि यस, मैं जीत सकता हूँ, और उसकी तैयारी करनी होगी। इसलिए सामान्य लोग क्या हो जाते हैं, उसी तरह से ये वाली अपनाते नहीं हैं, और जिससे क्या होता है कि उनके कोई भी प्रोग्राम में वो पीछे हो जाते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए तैयारी की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि तैयारी इक्वल टू मकसद, इक्वल टू वसूल, इक्वल टू योजना, इक्वल टू अभ्यास, दृढ़ता, धैर्य और आत्मगौरव। यानी कि अगर इसको देखा जाएगा तो आपको तैयारी करना है, आपका मकसद पूरा होना चाहिए, आपके वसूल होने चाहिए, आपकी योजना होनी चाहिए, आपका अभ्यास होना चाहिए, आपको दृढ़तापूर्वक करना चाहिए, और धैर्य से और आत्मगौरव के साथ आपको योजना बनाना है, तैयारी करना है, चाहे वो ज़िंदगी की तैयारी हो या कहीं की भी तैयारी हो। तो तैयारी जो होता है ना, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। और तैयारी के बीच में क्या होता है, किसी की भी जो गलती होती है, किसी को भी संभालने की सबसे अच्छा तरीका यह है ना कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा ना जाए, उसे सबक लिया जाए, और उसको दोहराया ना जाए, और दूसरों को दोष ना दिया जाए, और बहाने ना बनाए जाए। और दूसरी बात है, क्या आपके पास में कोई उद्देश्य है तैयारी का? क्या आपके पास में कोई मकसद पाने के लिए कोई योजना है? क्या आपके तैयारी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? क्या आप कीमत चुकाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ प्राइस मांगता है? क्या आप अपने परफॉर्मेंस के लिए, कार्य प्रदर्शन के लिए अपने को गर्व अनुभव करवाते हैं? क्या आपके पास में मैं ये काम कर सकता हूँ, ये वाला नज़रिया है? क्या आप अपने सफलता को हासिल करने के लिए, दबाव से खेलने के लिए आपके पास में धैर्य है? तो तैयारी ना होने से ही दबाव महसूस होता है। इसीलिए तैयारी, अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल मन की जो इच्छा और जो हमारी अभिलाषा होती है ना, वो खाली नतीजा नहीं निकालती, हमको हर मुकाबले में बड़ा तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे, और अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो हम खुद को बहुत ही महसूस किस तरह करेंगे, क्योंकि हम महसूस इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है,
हमारा पर्पस रहता है, हमारे पास में पेशेंस रहता है, हमारे पास में सिद्धांत रहता है, हमारे पास में सकारात्मक नज़रिया रहता है, हमारे पास में योजना रहती है, हम और गर्व से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए अभ्यास ज़रूरी है। और प्राइस, हमने शुरुआत में बात की ना, प्राइस पे करना पड़ता। कोई भी चीज़ मतलब कि तैयारी का मतलब और एक होता है कि गलतियों से सीखना। अगर हम पिछले ज़िंदगी में या पिछले अध्याय में हम जो भी गलती किए, उस गलती को स्वीकार करके फिर से नए सिरे से, इसका मतलब है कि जब जागो तब सवेरा। क्योंकि तैयारी से ही आत्मविश्वास उपजता। और बहुत लोग आज के समय में ना तैयारी ही नहीं करते हैं। तैयार होना, बढ़िया दिखना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल के रूप में आप अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे कि तैयारी का मतलब ही है, हमने बताया ना, गलती हर इंसान से होती है, गलतियों का पुलिंदा है इंसान। तो निष्कर्षता यही होना चाहिए कि हम लोग को बहाने नहीं बनाना है, मुझे कभी नहीं बोलना है कि ये मेरे लिए नहीं है। तैयारी करना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कहीं आप बिजनेसमैन हो, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, तो तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तैयारी नहीं रहेगी ना, तो आपको तैयार का मतलब होता है कि आप तैयार नहीं हैं, रेडी टू इट। कोई भी चीज़ आप देखते हैं ना, रेडी टू इट मतलब उड़ान भरने से पहले क्या करती है हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ क्या करती है, उड़ान भरने से पहले उसमें बहुत सारा फ्यूल भरते हैं, लोग उसमें बैठते हैं, उसके बाद बहुत दूर तक वो एकदम अपने रनवे में जाती है, उसके बाद वो तैयारी के साथ उड़ती है और हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। तो तैयारी का मतलब ये होता है कि हमको अपने आप से तैयार होना है, एकदम तैयार होना है। जैसे कि अगर हम बोले तो जैसे कि जीतने वाले खुद पर दबाव बनाकर ही जीत सकते हैं, नहीं तो वो जीत नहीं कहलाएगी। इसलिए आपको अपने मतलब तैयारी का मतलब है कि योजनाबद्ध ढंग से तैयार होना, और आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करिए, और कॉन्फिडेंस जब आएगा तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, और उसमें आप तैयारी कर लेंगे, इसका टू मकसद होगा। उसके बाद में आपके पास में एक वसूल होगा, आपके पास में प्लानिंग होगा, आपके पास में अभ्यास होगा, और दृढ़ता के साथ धैर्यपूर्वक आप आत्मगौरव के साथ तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ की तैयारी हो। तो तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। योजना बनाइए और उस पर लग जाइए। देखिए, आप ज़रूर अपने जीवन में सफल होंगे, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। तैयारी ही आपको जीत बढ़ाता है, जीत देता है। इसलिए तैयारी करते रहिए, और हर चीज़ की तैयारी होती है। जैसे मैं तैयार होकर बैठी हूँ ना कि आज मुझे इस टॉपिक में बात करना है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर, क्योंकि ये मेरा 65 साल का हमने जो जीवन में उतार चढ़ाव देखे, उसका ही अनुभव मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।